प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास 4। प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 10 to 15 बताऊंगा और 5C कंप्लीट भी हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में आपको 3 to 9 मैंने समझाया था और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अपनी CW कॉपी कंप्लीट कर ली होगी और मैंने आपको मैसेज भी किया है बेटा कि आप CW कॉपी विद्यालय में चेक करने हेतु जमा कर दें। तो जो लोग जमा कर देंगे उनका चेक हो जाएगा और दूसरे दिन ही ले के जा सकते हैं ताकि आगे कॉपी कंप्लीट करते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन? बुक में भी देख सकते हैं आप, आपके बुक में भी दिया होगा। क्या है? बुक ओपन कर सकते हैं। यू कलेक्टेड 24 स्टैम्प्स इन फ्यू डेज एंड देन कलेक्टेड 42 स्टैम्प्स इन अदर फ्यू डेज। इफ यू कलेक्टेड इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स ईच डे, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स यू कलेक्टेड डेली। तो देखिए, बताया जा रहा है कि आप कलेक्ट किए हैं, कलेक्टेड नंबर ऑफ स्टैम्प इन फ्यू डेज, पहली बार कुछ दिनों में आपने जो कलेक्ट किया वो 24 है। एंड नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन अनदर फ्यू डेज में आप कितना कलेक्ट किए? 42। इफ़ यू कलेक्टेड इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स ईच डे, मतलब प्रतिदिन आप इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्ट किए और आपको बताना है कि मैक्सिमम स्टैम्प आपने डेली कितना कलेक्ट किया। देखो, जब मैक्सिमम की बात जहाँ भी आएगी तो आप समझ जाना कि आपको GCF निकालना है। बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, जहाँ मैक्सिमम की बात आएगी आप जान जाना आपको GCF निकालना है। तो आप क्या करिए, फैक्टर निकालिए। 24 का फैक्टर चाहे जैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। फैक्टर निकालने के बाद आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्टेड डेली का होगा। देखिए, 1 से टेबल में 24, 2 के टेबल से 12, 3 के टेबल से 8 टाइम्स में, 4 के टेबल से 6 टाइम्स में 24 का फैक्टर निकाला गया है। ऐसे ही 42 का निकाला गया है। कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो रहा है? 1 2 3 6, 1 2 3 6 कॉमन हो रहा है और उसमें भी ग्रेटेस्ट कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। ग्रेटेस्ट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो जो ग्रेटेस्ट 6 आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स यू कलेक्टेड डेली होगा। बार बार बता रहा हूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये क्यों लिखा हुआ है, इसका आप किसी भी प्रोसेस से फैक्टर निकाल सकते हैं। चाहे LCM मेथड से निकालिए जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 42 है तो 1 के टेबल से 42 टाइम्स में 42 कटता है, 2 के टेबल से 21 टाइम्स में कटता है, 3 के टेबल से 14 टाइम्स में कटता है, 6 के टेबल से 6 के टेबल से 42, 6 के टेबल से 7 टाइम्स में कटता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्या है, 11 है बेटा आपका क्वेश्चन। आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग 27 मैंगोज एंड 45 स्वीट्स विल बी गिवन इन अ सच वे दैट ईच स्टूडेंट विल गेट इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज एंड इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स। बच्चों को इक्वल नंबर ऑफ स्वीट और मैंगोज दिया जा रहा है, ठीक है। टोटल 27 मैंगोज है और 45 स्वीट्स है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रहे, यहाँ भी आपको बता रहा है मैक्सिमम, और आपको बता दिया कि मैक्सिमम जहाँ आएगा मैक्सिमम वहाँ आप क्या निकालेंगे? GCF निकालेंगे। तो पहले नोट कर लेंगे कि नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 27, नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू 45 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गिवन एज दैट ईच स्टूडेंट विल गेट इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज एंड स्वीट। ऐसा करना है कि सारे बच्चे इक्वल नंबर ऑफ स्वीट और मैंगोज
प्राप्त कर सके। तो क्या करना है, दोनों का फैक्टर निकालिएगा। 27 का भी फैक्टर निकालेंगे, 45 का। अब मैं आपको फैक्टर निकालना नहीं बताऊंगा, अब आप प्रीवियस वीडियो से ही समझ जाएंगे कि फैक्टर कैसे निकालना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। आप क्या करिएगा, फैक्टर निकालेंगे 27 और 45 का, फिर इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 139 क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो इस 139 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है। तो आपका जीसीएफ क्या हो जाएगा, 9, और यही आपका क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीस दैट कैन बी हैड फ्रॉम 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांच में से 2 बैम्बूज में से मैक्सिमम लेंथ इक्वल पीस की निकालनी है। बाम्बूज की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ईच बाम्बूज 32 और 28 फीट दिया हुआ है। तो आप 28 और 32 फीट का क्या निकाल दीजिए, फैक्टर निकालिए। 32 का फैक्टर निकालेंगे, 28 का फैक्टर निकालेंगे। अगेन आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। दोनों में कॉमन फैक्टर 4 आएगा, और 1 2 4 आएगा, और जिसमें से 4 क्या है, जीसीएफ है। क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम का मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो गई, 4 फीट हो गई। लेकिन बता रहा है कितना बाम्बूस, जो मतलब समझ रहे हो, जैसे 32 फीट का और 28 फीट का 2 बाम्बू है, तो इसको आप तो समझ गए 4 फीट में, तो 4 फीट में इसकी कितनी पीस तैयार हुई, मतलब समझ गए ना। जैसे यहाँ से यहाँ 1 हुआ, यहाँ से यहाँ 4, 4 8, 4 12, ऐसे ऐसे कितनी पीस इसको इक्वल नंबर काटा गया। तो क्या कर देंगे, 32 में 4 से डिवाइड कर दिए तो 8 पीस, कितना पीस आया, 8 पीस। 32 लेंथ वाले में से कितना कटा, इक्वल नंबर ऑफ पीस 8 पीस कटा। ऐसे ही 28 से कितना कटा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 पीस। तो टोटल कितना बाम्बूस हो गया, ये 8 पीस और ये 7 पीस। टोटल इक्वल नंबर ऑफ, ऐसे से जब अलग अलग काट के अलग किया जाएगा तो टोटल 15 पीस बाम्बूस का इक्वल लेंथ का पीस तैयार होगा। समझ गए। करना क्या है, दोनों का एलसीएम, दोनों का फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकाल के जीसीएफ निकालना है। जीसीएफ निकालेंगे तो आपका एक आंसर होगा, लेकिन फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना नंबर ऑफ बाम्बूस तैयार होगा कटने के बाद। तो क्या कर देंगे भाई, आपकी इक्वल लेंथ कितनी है, 4 फीट की, तो 32 में 4 से डिवाइड करना तो नंबर ऑफ बाम्बूस आ जाएगा 8 पीस। ऐसे ही 28 में 4 से डिवाइड करना 7 पीस आएगा। फिर दोनों को प्लस कर देना, टोटल 15 पीस तैयार होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में भी बहुत सिंपल है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 64 एंड 72 एग्जैक्टली। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 64 और 72 से बराबर बराबर कट जाए। कुछ नहीं करना है, 64 का आप फैक्टर निकालेंगे और 72 का फैक्टर निकालेंगे। दोनों फैक्टर में कॉमन फैक्टर निकालेंगे और जीसीएफ निकाल देंगे। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है। दोनों का फैक्टर निकालिएगा, कॉमन फैक्टर निकालिएगा, उसके बाद जीसीएफ। क्यों जीसीएफ निकालेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछा है, और लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीएफ निकालेंगे। सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ भी गिवन नंबर आपका दिया है 84 105। फिर आप क्या करेंगे, 84 और 105 के फैक्टर निकालेंगे जैसा कि निकाला गया है, और दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर 1 3 21 आ रहा है। अब इसमें जीसीएफ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड किया जाए 84 और 105 से एग्जैक्टली, एक ही नंबर ग्रेटेस्ट हो और दोनों से एग्जैक्टली कट जाए, तो आपका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में जो ग्रेटेस्ट होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो आप निकाल लेंगे, आएगा क्या, 21। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्या है, यहाँ भी आपको जीसीएफ तो फाइंड करना, लेकिन क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 26 एंड 34 लिविंग रिमाइंडर इन 2। रिमाइंडर बचना चाहिए, हर केस में 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अब क्या करिए, गिवन नंबर क्या है 26 एंड 34। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 2 रिमाइंडर एज 2 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो आप क्या करिए, पहले ही 2 माइनस कर दीजिए, पहले ही दोनों में से 2
माइनस कर लीजिए, 26 में से भी 2 माइनस कर लीजिए, 34 में से भी 2 माइनस कर लीजिए, वैल्यू आए 24 और 32। अब आप क्या करिएगा, 24 और 32 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक, कॉमन फैक्टर तो बहुत सारा है, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 8। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 8 आ रहा है। अब इसमें ग्रेटेस्ट क्या आया, 8, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आप अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करेंगे।